के दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। जिस व्यक्ति के बयान पर हम ये चर्चा कर रहे हैं 80-90 घंटे काम करने वाली, वो कोई मामूली एक्स ब्यूरोक्रेट नहीं है। वो सीईओ रहे हैं नीति आयोग के, वो मोदी जी के बहुत विश्वस्त अधिकारी हैं और एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रहते हुए मैंने उनको इंडस्ट्री में, मैंने उनको कॉमर्स में, मैंने उनको केरला काडर से यहां आते हुए देखा। वो बहुत विश्वस्त अधिकारी हैं मोदी जी के, बहुत एक्सेस है और वो उसी नीति आयोग के सीईओ थे जहां पर मोदी जी चेयरमैन है सबसे पहले तो उनके बयान को ये कह देना कि ये उनकी छोटी सी अपनी निजी राय है, मुझे लगता है वो सर्वथा गलत है। वो एक बात कही जा रही है जो नारायण मूर्ति जी ने शुरू करी, जो सुब्रमण्यम जी ने करी, जो अब ये कह रहे हैं, एक बात कही जा रही है और उस पर डिबेट हो रहा है और इस डिबेट का महत्व है। मैं पहली चीज कहना चाहती हूं, मेरे 3 या 4 पॉइंट्स हैं और मैं आपसे बस एक अनुरोध करती हूं कि मुझे वो पॉइंट्स बोल लेने दीजिए क्योंकि ये जरूरी है बोलना। ये जो झुंझुना है ना $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचकर क्या हो जाएगा? हम विश्व की तीसरी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। क्या हुआ? हमारा पर कैपिटा इनकम $2,500 है। ब्रिटेन को जिसको हमने ओवरटेक किया $50,000 है। अमेरिका का $86,000 है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यूके, यूएस, जर्मनी, बाकी जो देश है, फ्रांस, उनकी देख लीजिए और हमारी देख लीजिए। पहली ये चीज। दूसरी चीज, इस $30 ट्रिलियन का या इस $5 ट्रिलियन का या $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का फायदा किसको हो रहा है? ये जो एवरेज एम्प्लॉइज है, और आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है यहां पर, और मैं इसको बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रही हूं, ये हर जगह हो रहा है। इस $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का फायदा बड़े तबके को हो रहा है, मिडिल क्लास इंडिया को नहीं हो रहा है। जो अमिताभ कांत जी अपनी राय बोल रहे हैं, उनको लुटियंस दिल्ली में रहने के लिए घर दिया जाता है, वो टॉप ब्यूरोक्रेट है, उनको सरकारी गाड़ी है, एसी का दफ्तर है, उनको थोड़े ही लोकल ट्रेन में लदकर डीटीसी बस में भेड़ बकरी की तरह से भरकर दफ्तर पहुंचना है, पसीना साफ करना है, उसके बाद काम करना है, 10 गाली सुननी है, काम में गड़बड़ होनी है, फिर घर आना है, आर्थिक तंगी से जूझना है। यह मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, और यह पॉइंट बहुत जरूरी है यहां पर कहना, सोशल एनिमल होना बहुत जरूरी है। हम सब सोशल सामाजिक लोग हैं और क्या हम ये कह रहे हैं कि अगर आप 13-14 घंटे काम करेंगे तो डिवोर्स भी हो जाए, आपके बच्चे अडॉप्शन में कहीं और चले जाएं, आप ना किसी से मिलिए जुलिए ना कुछ करिए। और इसी से एक और बात बहुत जरूरी यहां पर निकलती है जिसकी चर्चा बहुत होनी चाहिए और नहीं हो रही है, वो है भारत में निरंतर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, डायबिटीज का, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई, ये लगातार बढ़ रही है। पहले 32% डेथ इसकी वजह से होती थी, अब 68% डेथ इसकी वजह से हो रही है। हम हैप्पीनेस सूचांक में 126 है 143 देशों में, तो हम वर्क लाइफ बैलेंस को ही कह रहे हैं कूड़े मैदान में फेंक दो। और अंतिम बात, और मुझे लगता है इसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा, अंतिम बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, 2014 में एक ड्रीम दिखाया गया था, लोगों ने उस ड्रीम पे उस पे विश्वास करके वोट दिया कि विकास होगा। 2019 आ गया, विकास का झुंझुना दिया गया। यहां पर बैठकर यह कह देना कि हर चौतरफा विकास हो रहा है, कहां हो रहा है चौतरफा विकास? मैं जानना चाहती हूं। 61,000 एमएसएमई बंद हो गए, लोगों की आय कम हुई है, लोगों की नौकरी कम हुई है। डेकेडल ग्रोथ 10 साल में आपकी 6.4% है और बिना राजनीतिक हुए मैं कहती हूं पहले वाली सरकार की 7.4% है। तो एक ही जो डिसोल्यूशनमेंट है, अब अटेम्प्ट किया जा रहा है। सुप्रिया, लेकिन भाई अगर एक सपना देख लिया गया भारत का, गरिमा जी 1 मिनट, अच्छा कह लीजिए, कहिए, थोड़ा सा और बचा है आपका कहने। एक सेकंड प्लीज। हाँ। अब एक ये अटेम्प्ट हो रहा है, एक ये चौतरफा अटेम्प्ट किया जा रहा है कि लोगों पर ही जिम्मेदारी लाद दो कि तुम्हारी वजह से हम विकसित भारत नहीं बन पा रहे हैं। अगर सरकार कुछ भी ना करे ना, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए सब लोग, फिर भी हमारी इकोनॉमी 5% से ग्रो होगी। उसको 7 और 8% पे ले जाने का काम सरकार का है, सरकार की नीतियों का है। नहीं, यही मैं सवाल सुप्रिया पूछ रही थी, लेकिन उसमें तब पूरा होगा। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा चंक है